जोकीहाट विधानसभा सीट अररिया जिले की इस सीट पर तस्लीमुद्दीन परिवार का रहा है हमेशा से दबदबाव। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार के एक अररिया जिले के विधानसभा क्षेत्र जोकीहाट के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक जोकीहाट का राजनीतिक परिदृश्य सबसे अलग रहा है। यहाँ का इतिहास बताता है कि जोकीहाट में किसी राजनीतिक दल विशेष का नहीं है, बल्कि तस्लीमुद्दीन परिवार का करिश्मा चलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक ऐसा सीट है जहाँ पर तस्लीमुद्दीन का परिवार का ही करिश्मा चलता है। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र का जो गठन हुआ दोस्तों, वो 1967 में हुआ था और नजमुद्दीन पहले विधायक के तौर पर चुने गए थे। इसके बाद 1969 ईस्वी के चुनाव में पहली बार तस्लीमुद्दीन का एंट्री होता है। उसके बाद दोस्तों हम वही 1969 से लेकर अब तक उस परिवार का दबदबा बना रहता है। कमोबेश आज तक कायम है कि इस दौरान 14 चुनाव हुए हैं, जिनमें केवल 4 बार तस्लीमुद्दीन विरोधी खेमे की जीत हुई है। बाकी सारे चुनाव में या तो तस्लीमुद्दीन या उनके बेटों ने जीत हासिल की है। यहाँ तक कि पूर्व केंद्र गृह राज्य मंत्री तत्कालीन सांसद तस्लीमुद्दीन के 2017 में निधन के बाद भी लोकसभा उपचुनाव हुआ, जहां उनके बेटे सरफराज आलम सांसद चुने गए, तो वहीं विधानसभा क्षेत्र जोकीहाट से उनके छोटे पुत्र शहनवाज आलम ने आरजेडी से टिकट पर जीत दर्ज की। वर्ष 1969 में हुए चुनाव के बाद से लेकर उपचुनाव तक के परिणाम बताते हैं कि विरोधियों की तमाम कोशिशों और एकजुटता के बावजूद तस्लीमुद्दीन परिवार के मजबूत किले को 1-2 बार ही विरोधी दल भेदने में सफलता मिली है। 1980 और 1990 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद ईदुर रहमान थे। 1990 के दौरान मोहम्मद ईदुर रहमान ने वहां से जीत दर्ज की थी, जबकि 2005 में 2 बार हुए चुनाव में जदयू के मंजर आलम ने तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे सरफराज आलम को शिकस्त दिया था, मगर सरफराज आलम ने 2010 के चुनाव में मंजर आलम को भी पराजित कर देता है। तब से इस सीट पर तस्लीमुद्दीन का परिवार का कब्जा बन जाता है। इस तरह से देखा जाए, परिसीमन के बाद जोकीहाट विधानसभा में जहां प्रखंड की संख्या 27 पंचायतों के साथ साथ पलासी प्रखंड की 12 पंचायतों को भी शामिल किया गया है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरण में बदलाव आया। इसके बावजूद राजनीतिक कमान उसी परिवार के हाथ में रही। जोकीहाट विधानसभा अब भी कमोबेश मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा मंडल व यादव जाति के मतदाता भी अच्छी खासी है। यहाँ पर हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और जब बाढ़ का मौसम होता है तो पूरा जोकीहाट बाढ़ में विलीन हो जाता है। और अगर जोकीहाट का पहचान की बात बताई जाए तो यहाँ से ऐसे कथाकार, साहित्यकार और एक ऐसे दानिश्वर निकले हैं जो जोकीहाट को एक अलग पहचान अपने ज़िले में दिलाने का काम किया है। उनमें से है रहबान अली राकेश, दिनरजा अख्तर, नौमान कैसर, मोहम्मद ईद और मोहम्मद तारिक बिन साकिब। इसके अलावा आने वाले न्यू जनरेशन। अगर बात की जाए तो 1967 के चुनाव से लेकर अब तक किस विधानसभा चुनाव में किस ने जीती, तो उसका मैं सिलसिलेवार बता देता हूँ। 1967 में जो चुनाव हुआ था, जो पीएसपी के नजमुद्दीन थे, उसने जीत दर्ज की थी। इसी के साथ जब तस्लीमुद्दीन का एंट्री होता है पॉलिटिक्स में 1969 में पहली बार जब वो जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, तो उस बार वो कांग्रेस के से चुने जाते हैं
और फिर 1972 के पुनः चुनाव में तस्लीमुद्दीन किसी का टिकट न मिलने के बावजूद निर्दलीय खड़ा होते और वो जीत दर्ज करते हैं। और इसी तरह से उसका इतनी पकड़ बन जाती है कि उसके अंदर टैलेंट को देखते हुए जनता पार्टी उसे 1977 में टिकट देती है और वो फिर जीत हासिल करती है। इसी बीच विरोधी खेमे के कांग्रेस के विधायक मोहम्मद ईदुर रहमान जो 1980 में तस्लीमुद्दीन को हरा पाते हैं और उसी के साथ फिर 5 साल बाद 1985 में तस्लीमुद्दीन पुनः सत्ता पे आते हैं। फिर इसी तरह से उलटफेर के साथ 1990 में मोहम्मद ईदुर रहमान तस्लीमुद्दीन को हरा देते हैं और साथ साथ फिर 1995 में तस्लीमुद्दीन समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर वो जो कि हाट विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं और 1995 चुनाव उसके पक्ष में आती है। और जब 1995 के बाद उसके बेटों का राज चला है जो अब तक चलता आ रहा है, उसमें है 2000 के चुनाव में सरफराज आलम राजद से जीता, 2005 में जदयू से मंजर आलम ने सरफराज आलम को पराजित किया और फिर पुनः जदयू के मंजर आलम 2005 में जीता और उसके बाद 2010 में चुनाव होता है। फिर वही जदयू के टिकट से ही सरफराज आलम को उस विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल होती है। अगर आगे की बात की जाए, फिर 2015 का जब विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें से सरफराज आलम को जदयू से टिकट मिलता है और उसके पिताजी के मरने के बाद 2017-18 के बीच में जो उपचुनाव होता है उस जगह से, यानी जिस जगह पे 2015 में सरफराज जदयू के टिकट से विधायक थे, उसी के जगह पे उसके भाई शाहनवाज आलम को राजद से टिकट मिलकर वो अपने जीत दर्ज करते हैं और पहली बार वो विधानसभा जीत के जाते हैं। अगर आप बात की जाए वोटरों की तो जो कि हाट में वोटरों की संख्या जो है वो मैं आपको बता दूं, कुल टोटल है 2,57,611, यानी जो कि हर विधानसभा चुनाव में जो वोटर लिस्ट में नाम है, यानी वो मतदाता है 2,57,000।